चीज देख लेते हैं बच्चा हम लोग। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम लोग देख लिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देख लिए। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हम तुमको बताएं कि तुम्हारा क्या होता है कि जब दो वेव इन फेज मिलता है, इन फेज बताए थे कि तुम्हारा सेम डिस्प्लेसमेंट मतलब एक ही तरफ का डिस्प्लेसमेंट हो और तुम्हारा सेम डायरेक्शन में चले, उसका वेवलेंथ सेम हो, दो वेव्स है, अगर सेम वेवलेंथ का है, सेम स्पीड से चले, एक ही डायरेक्शन में चले, उनका डिस्प्लेसमेंट एक ही तरफ का हो, तो जब सुपरपोज करते हैं, जब मिलते हैं, तो तुम्हारा क्या होता है कि एक तुम्हारा रिजल्टेंट वेव फॉर्म होता है जिसका एम्पलीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट जो है वो तुम्हारा क्या होता है, दोनों सुपरपोजिंग वेव्स यानी जो मिल रहे वेव से ज्यादा होता है बच्चा। ठीक है, तब क्या होता है, इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं बच्चा। बात समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोले थे। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है कि तुम्हारा दो वेव्स है और सेम वेवलेंथ का, लेकिन तुम्हारा क्या है कि डिस्प्लेसमेंट उनका अपोजिट है। ठीक है, एक ऊपर है एक नीचे है बच्चा। ठीक है, तो जब दोनों क्या करेंगे, सुपरपोज करेंगे, तो रिजल्टेंट वेव जो फॉर्म होगा उसका डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड कम होगा इंडिविजुअल सुपरपोजिंग वेव से, यानी जो मिल रहे हैं उनका जो एम्पलीट्यूड है या डिस्प्लेसमेंट है, उन दोनों से रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट होगा वो तुम्हारा क्या होगा, कम होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो दिस काइंड ऑफ इंटरफेरेंस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बच्चा। बात समझ में आ रहा है? उसमें बताए थे कि इन फेज में तुम्हारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इन फेज में होगा सुपरपोजिंग वेव्स, और तुम्हारा क्या होगा, आउट ऑफ फेज होगा किसमें होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बच्चा, दो वेव्स जो सुपरपोज कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? अब फेज का तुम्हारा कॉन्सेप्ट बताए थे कि फेज बेसिकली तुम्हारा क्या करता है, स्टेट को बताता है बच्चा। तो फेज अगर मान लो फेज का डिफरेंस आ रहा है, फेज का डिफरेंस यानी फेज अलग अलग होगा, तो इसका मतलब तुम्हारा हम बताए थे कि पाथ डिफरेंस के कारण, ठीक है, पिछले वीडियोस में देख सकता है कि तुम्हारा क्या होगा कि पाथ डिफरेंस के कारण, मान लो एक वेव पहले चालू कर रहा चलना और दूसरा वेव बाद में चलना चालू किया। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दिखा देते हैं यहां पर तुम्हारा। ठीक है, ठीक है, देखो तो यहां पर तुम्हारा क्या कर रहे हैं, सपोज करो तुम्हारा यहां पर बना देते बच्चा कि एक ए पॉइंट है और ये तुम्हारा साउंड का सोर्स मान लो, तो यहां से तुम्हारा वेव सपोज करो ये चल रहा है तुम्हारा, और एक तुम्हारा यहां बी पॉइंट है, यहां से तुम्हारा यहां पर हम लोग ऑब्टेन कर रहे हैं, ये सपोज कर लो ये पी पॉइंट है। बताओ अब यहां पर ध्यान देना तुम्हारा कि क्या होगा तुम्हारा बच्चा कि दो वेव्स तुम्हारा चल रहा है अलग अलग जगह से, सोर्स क्या है, अलग अलग है, ए से एक पी पर चल रहा है और एक बी से पी पर चल रहा है। बात समझो कि यहां पर ये वाला वेव को तुम्हारा पहुंच जाएगा ये जल्दी तुम्हारा पी पॉइंट पर, और इसको टाइम लगेगा बच्चा। तो यहां पर देखो ये पहले चला है तुम्हारा, यहां पर मतलब दोनों सेम टाइम पर भी अगर चलेगा सेम टाइम पर, तो इसको कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, इसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा बच्चा। इसके कारण क्या होगा, तुम्हारा पाथ में डिफरेंस हो गया। इसका पाथ में डिफरेंस के कारण क्या होगा, तुमको बताए थे कि डिस्टेंस पर फेज डिपेंड करता है। अरे किसी का भी तुम्हारा वेव का तुम्हारा डिपेंड करता है, जो एंगल बता रहे थे साइन के साथ लगा हुआ रहता है, उसी को फेज बोलते हैं। और हम तुमको बताए थे कि तुम्हारा क्या होता है कि मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव होता है या फिर तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, तो उसमें पार्टिकल क्या करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है बच्चा, बताए थे। ठीक है, उसका स्टेट बता रहे थे तुम्हारा एक्स है, तो तुम्हारा मिलियंस की नंबर्स में तुम्हारा क्या होगा, पार्टिकल्स विल डू तुम्हारा क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन बच्चा, करेगा कि नहीं करेगा। तो हम बताए थे कि एक्स हमको फिक्स करना पड़ता है, टाइम फिक्स करना पड़ता है बच्चा। तो यहां पर डिस्टेंस तुम्हारा क्या हो रहा है, अलग अलग हो जा रहा है बच्चा, जिसके कारण क्या होगा, फेज में डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा दोनों वेव्स के कारण। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बुझलिस कि ना बुझलिस, जितना बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो फेज में तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा बच्चा, पाथ में डिफरेंस के कारण, और उसका रिलेशन भी लिखाए थे तुम्हारा, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, लिखाए थे कि नहीं लिखाए थे ये चीज बच्चा। फेज वाला में जब वीडियो बनाए थे उसमें तुम देखना कि फेज डिफरेंस इज इक्वल टू तुम्हारा 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस ना बच्चा। ठीक है, और बताए में थे कि कैसे आता है। ठीक है, कोई दिक्कत ये सब बात, तो थोड़ा सा इन डिटेल इसको तुम्हारा ऑप्टिक्स में भी पढ़ना है, यही फेज उसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, बुझलिस कि ना बुझलिस, तो वेव्स का ये तुम्हारा बेसिक तैयार हो रहा है आगे वाले के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। अब देखो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लोग निकाल लेते हैं, कंस्ट्रक्टिव वेव जो फॉर्म होता है यहां पर। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बताएं और एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बताएं, तो उसी से रिलेटेड तुम्हारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहां पर हम लोग लिख रहे हैं बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं कि दो वेव कंसीडर किए, टू ट्रांसवर्स वेव्स।
और ये ट्रांसवर्स वेव तुम्हारा अभी हम लोग सब ले रहे हैं मैकेनिकल वेव, कोई भी तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं ले रहे बच्चा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब जिसमें तुम्हारा क्या होगा, मीडियम का जरूरत होगा, वो वाला वेव ले रहे हैं। तो लेट अस कंसीडर टू ट्रांसवर्स वेव्स ऑफ सेम वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है? सेम है बच्चा, एंड एम्पलीट्यूड ट्रेवलिंग इन द सेम एक्स डायरेक्शन, एक्स यानी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन मान ले, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है विद द सेम स्पीड, ठीक है। बताए थे तुम्हारा कि तुम्हारा v इज इक्वल टू न्यू लेमडा होता है, न्यू अगर फिक्स करेगा लेमडा भी फिक्स करना पड़ेगा, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, v भी फिक्स होगा, क्योंकि v तुम्हारा डिपेंड करता है मीडियम का प्रॉपर्टी पर। मीडियम कैसा है बच्चा, तो स्पीड तुम्हारा, स्पीड ऑफ द वेव्स तुम्हारा डिपेंड करेगा क्या, मीडियम का प्रॉपर्टी पर बच्चा। मीडियम कैसा है, बुझलिस कि ना बुझलिस, बताए थे ना। तो तुम्हारा क्या होगा, मीडियम एक ही है, तो तुम्हारा क्या होगा, लेमडा सेम हो जाएगा बच्चा। वहां पर तुम्हारा क्या होगा, v को अगर सेम करना है, v सेम होगा, एक ही मीडियम लेंगे तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, ठीक है। बुझलिस कि ना बुझलिस, एक ही फ्रीक्वेंसी है और तुम्हारा लेमडा क्या करना पड़ेगा, हमको फिक्स करना पड़ेगा, तभी तुम्हारा v क्या मिलेगा, फिक्स मिलेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यानी सेम मिलेगा बच्चा। तो हम लोग दो वेव लिए हैं, दोनों वेव तुम्हारा किधर चल रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहा है विद द सेम स्पीड, ठीक है, कोई दिक्कत। एम्पलीट्यूड भी सेम है तुम्हारा और वेवलेंथ भी सेम है इसका बच्चा, कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत है, बोलो बोलो बोलो, नहीं ना, दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या किए, पहला वाला वेव को हम लोग रिप्रेजेंट किए a sin kx माइनस ओमेगा टी, यही इसी से तो रिप्रेजेंट करते थे कि नहीं, पहला वाला वेव। एक दूसरा वाला वेव हम लोग क्या करते हैं, kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5, इसको प्लस 5 क्यों लिए कि दूसरा वाला वेव जो है उसके साथ इनिशियल फेज तुम्हारा जुड़ा हुआ है, उसके साथ फाई जो है वो इनिशियल फेज है बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना, अरे बताए थे इनिशियल फेज एंगल तुम्हारा फाई होता है कि नहीं होता है। अरे ये वाला रिलेशन भी बताए थे तुम्हारा, kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई बताए थे ना कि अगर इनिशियल फेज होगा तो तुम्हारा क्या होगा, फाई यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा हमको बच्चा, बुझलिस कि ना बुझलिस। तो यहाँ पर दो वेव लिए और दो वेव इस तरह लिए कि दोनों वेव के बीच में फेज का डिफरेंस कितना है, फाई का। लेट फाई बी द फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव्स एंड वेव्स आर रिप्रेजेंटेड बाय y1 तुम्हारा a sin kx माइनस ओमेगा टी है, y2 तुम्हारा a sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई है। यहाँ पर तुम्हारा फेज का डिफरेंस फाई होगा, कैसे होगा, तुमको बताए थे ये क्या होता है, फेज होता है बच्चा। तो ये वाला तुम्हारा फेज ले लो, y2 वाला फेज kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई और माइनस kx माइनस ओमेगा टी वाला लेंगे कि नहीं लेंगे, तो क्या लिखेंगे, देखो यहीं पर फेज डिफरेंस तुम्हारा फाई का आएगा कि नहीं आएगा, अरे आएगा। देखो यहाँ ये kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई है दूसरा वाला वेव, और एक पहला वाला वेव कौन सा है, ये वाला kx माइनस ओमेगा टी वाला का फेज है कि नहीं, तो यहाँ लिखेंगे kx माइनस ओमेगा टी लिखेंगे कि नहीं, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस kx हो जाएगा, kx और माइनस kx कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस ओमेगा टी और ओमेगा टी कट जाएगा, बचेगा का जी फाई। फाई क्या हो जाएगा, फेज डिफरेंस हो जाएगा बिटवीन द वेव्स, ठीक है, दो वेव्स जो सुपरपोज करने वाले हैं हम लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इतना बात में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से जानते हैं कि अगर दो वेव तुम्हारा सुपरपोज कर रहा है बच्चा तो लिखते क्या चाहिए, y1 प्लस y2 प्लस y3, जितना वेव सुपरपोज कर रहा है। यहाँ पर दो वेव्स है तो दो वेव्स के लिए तुम्हारा y1 प्लस y2 लिखेंगे, कोई दिक्कत, यहाँ बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर लिख दिया y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, अब y1 तुम्हारा इतना दिया हुआ है, y2 उतना दिया हुआ है, लिख दिए सीधा सीधी, कोई दिक्कत। अब तुम लोग एक फॉर्मूला तुम लोग पढ़ा होगा, यहाँ से एक कॉमन पहले निकाल देते हैं, तो यहाँ क्या हो गया, साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई बचा। बात समझ में आ रहा है। अब तुम लोग एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन a प्लस साइन b, a की जगह पर क्या हो जाएगा, kx माइनस ओमेगा टी हो जाएगा, और b की जगह पर क्या हो जाएगा, kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा, कोई दिक्कत। बात समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है, बोलो कोई तो दिक्कत है यहाँ तक कोनो प्रॉब्लम नहीं है बच्चा, ठीक है, बुझलिस कि ना बुझलिस, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला होता है 2 साइन a प्लस b अपॉन 2 इंटू कॉस a माइनस b अपॉन 2, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो यहीं पर बैठा देंगे, तुम्हारा a ले लिए यहाँ और साइन a प्लस साइन b था, तो a की जगह पर यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला निकालेंगे, यहाँ 2 पहले बैठाएंगे। अच्छा यहाँ 2 लगाना भूल गए हैं, ठीक है, ये 2 लगेगा ना बच्चा, है कि नहीं। अरे यहाँ पर तुम्हारा साइन a हो गया प्लस साइन b हो गया, और यहाँ पर बैठाएंगे 2 साइन a प्लस b, 2 तो 2 नहीं बैठाए थे, 2 यहाँ पर लिख लो, 2 होगा, ठीक है। देख लो ये वाला, तो यहाँ पर साइन a प्लस साइन b इज इक्वल टू तुम्हारा 2 साइन a प्लस b बाई 2 कॉस a माइनस b बाई 2। अब यहाँ पर a की जगह पर तुम्हारा ये वाला है बच्चा और b की जगह पर ये वाला, तो बैठा दिया जाए, तो यहाँ पर क्या बैठाएंगे, a का पहले बैठाएंगे, a बैठा दिए kx माइनस ओमेगा टी, और b की जगह पर क्या बैठाएंगे, ये वाला बैठाएंगे, तो kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा, अपॉन तुम्हारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा बच्चा। अच्छा यहाँ पर cos है आगे, तो cos हो गया, और a की जगह पर kx माइनस ओमेगा टी, और यहाँ पर देख लो माइनस b है, तो b ये वाला है पूरा, ये b है पूरा, तो माइनस बैठाएंगे तो माइनस घुसेगा,
ये माइनस बैठाएंगे तो माइनस के एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ओमेगा टी हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर फाइव है तो माइनस फाइव हो जाएगा बच्चा, कोई दिक्कत। और नीचे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा बच्चा, कोई दिक्कत। यहाँ तक समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, आगे देखो यहाँ पर तुम्हारा क्या है, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, के एक्स 2 के एक्स हो जाएगा, माइनस ओमेगा टी माइनस -2 ओमेगा टी हो जाएगा, होगा कि नहीं, और प्लस 5 हो जाएगा बच्चा। अब यहां से देखो तुम्हारा क्या कर देते, इसको बाइफर्केट कर देते, तो 2 के एक्स -2 ओमेगा टी प्लस 5 हो जाएगा बच्चा, 2 कॉमन लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो इसको बाइफर्केट करेंगे, यहाँ पर देख लो ये वाला क्या हो जाएगा तुम्हारा, 2 के एक्स हो गया -2 ओमेगा टी हो गया और प्लस 5 हो गया बच्चा। तो इसको यहाँ पर बाइफर्केट करेंगे तो ये वाला पार्ट तुम्हारा अलग हो जाएगा, ये कॉमन ले लीजिए इसे, के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है, अपॉन 2 प्लस 5/2 होगा कि नहीं होगा, यहां तक समझ में आ रहा है, बोलो 5/2 होगा, इसी को बाइफर्केट कर दिए बच्चा, 2 कॉमन ले लिए, 2 कॉमन यहाँ पर देख रहा है ना, के एक्स 2 के एक्स हो गया, माइनस ओमेगा टी 2 ओमेगा टी -2 ओमेगा टी और प्लस 5 हो गया। तो 2 के एक्स यहीं पर जो लिखा है यहाँ पर लिख दिया, प्लस 5 हो गया, यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो तुम्हारा 2 के एक्स माइनस ओमेगा टी हो गया, और बाइफर्केट कर दिया, अलग अलग कर दिए दोनों को बच्चा। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो गया, 2 हो गया, और यहाँ पर नीचे जाएगा 5/2 हो जाएगा बच्चा, 2 तुम्हारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा बच्चा। तो यहाँ पर लिखेंगे के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5/2 लिखेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक, बताओ। अब यहाँ पर देखो cos 5/2 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना कि ये जो एंगल है यहाँ पर, इसको हम लोग रीअरेंज करते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं, ये वाला पहले ले आते हैं, 2 गुना 4 लिखो, 4 गुना 2 लिखो, बात देखिए, ठीक है। तो cos 5/2 पहले ही ले आते हैं, यहाँ पर 2a cos 5/2 हो जाएगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझलिस कि ना बुझलिस। और ये तुम्हारा साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5/2 हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक, बताओ, बोलो, यहां तक समझ में आ रहा है चीज, यहां तक चीज समझ में आ रहा है। अब देखो हम बताएं थे तुम्हारा क्या बच्चा, बताएं तुम्हारा क्या, कि जो y तुम्हारा यहाँ पर जो वेव को रिप्रेजेंट करना है वो y से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं करते, y इज इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, या फिर y इज इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5 बच्चा, अगर फेज डिफरेंस इनिशियल फेज दिया हुआ है तो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। यहां पर देखो तुम्हारा क्या है कि अगर रिलेट करें तो यहां पर देख लो के एक्स माइनस ओमेगा टी और 5/2 है यहाँ पर बच्चा, है कि नहीं है, यहाँ पर 5/2 है कि नहीं है, कोई दिक्कत। और यहाँ पर देखो तो ये पूरा का पूरा टर्म यहाँ पर क्या होता था, एम्पलीट्यूड होता था, आगे बच्चा होता था कि नहीं होता था, ये एम्पलीट्यूड होता था ना रे, अरे बोले y इज इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5 होता, तो a क्या होता था, एम्पलीट्यूड होता था कि नहीं होता था, होता था, बोलो। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा कि नहीं, जो वेव हम लोग सुपरपोज करके रिजल्टेंट वेव का ये तुम्हारा क्या है, बोलो, डिस्प्लेसमेंट, या फिर जो भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज नहीं होता है, ठीक है। उसमें बताए थे जो चीज चेंज हो रहा है वेव्स में, जो चीज चेंज हो रहा है तुम्हारा, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट होता है, बताए थे। फिर तुम्हारा उसमें डेंसिटी भी बताए थे, तुम्हारा प्रेशर भी बताए थे बच्चा, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली तुम्हारा वेव को रिप्रेजेंट कर रहे हो, जो रिजल्टेंट वेव फॉर्म हो रहा है आफ्टर सुपरपोजिंग 2 वेव्स, 2 वेव्स जब तुम्हारा क्या कर रहा है, सुपरपोज कर रहा है, तो रिजल्टेंट वेव जो फॉर्म हो रहा है वो उसका इक्वेशन यही तो निकला। और ये इक्वेशन तुम्हारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम लोग बताए थे तुम्हारा कि रिजल्टेंट वेव या फिर वेव जो फॉर्म होगा y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5 लिखते हैं, या के एक्स माइनस ओमेगा टी लिखते हैं बच्चा। a क्या होता था, एम्पलीट्यूड होता था, तो a की जगह पर क्या है तुम्हारा, यहाँ पर 2a cos 5/2 है, तो ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा तुम्हारा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा बच्चा, जो रिजल्टेंट वेव है उसका। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और यहाँ पर देखो के एक्स माइनस ओमेगा टी फेज है तुम्हारा, जो रिजल्टेंट वेव होगा तुम्हारा के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5/2, ये फेज होगा बच्चा। अब ध्यान दो, यहां से इसको कंपेयर करो, और तीसरा इक्वेशन और पहला इक्वेशन तुम्हारा लिखे थे यहाँ पर बच्चा, याद करो, तुम्हारा उधर मिटा दिए, ठीक है। पहला इक्वेशन लिखे थे तुम्हारा क्या, y इज इक्वल टू, जो y1 था तुम्हारा, y1 था कि नहीं, y1 यहीं पर तो तुम्हारा लिखे, देखो ये y1 तुम्हारा है कि नहीं है। अब देखो ये वाला और तुम्हारा ये वाला इक्वेशन कंपेयर करो, एक की जगह पर तुम्हारा ये वाला तुम्हारा एम्पलीट्यूड यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर बेसिकली फेज देखो के एक्स माइनस ओमेगा टी है, के एक्स माइनस ओमेगा टी यहाँ पर भी मिला, यहाँ पर देखो 5/2 आगे बच्चा, है कि नहीं, प्लस 5/2 लगा दिए। प्लस 5/2 कहने का मतलब क्या कि वेव जो है 5/2 से आगे है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। जो रिजल्टेंट वेव फॉर्म हो रहा है वो 5/2 ज्यादा है इसमें, है कि नहीं, फेज में ज्यादा है ना, अरे एंगल ही तो फेज होता है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये बेसिकली के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5/2 है, यहां पर 5/2 तो है नहीं, यानी इस वाले पहला वाला वेव के मुकाबले y1 जो वेव था सुपरपोजिंग वेव, वो तुम्हारा पहला वाला वेव के जो फेज है उसके मुकाबले ये 5/2 से आगे है, इसका फेज, है कि नहीं है बच्चा,
कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आ रहा है चीज? ये 5/2 से ज्यादा है कि नहीं है? यानी दोनों वेव, यानी पहला वेव जो पहला फर्स्ट वेव लिए थे, पहला वाला वेव और ये जो रिजल्टेंट वेव है, इसके बीच में फेज का डिफरेंस कितना होगा? बोलो। kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5/2 करेंगे, माइनस kx प्लस ओमेगा टी हो जाएगा और तुम्हारा ये वाला टर्म कट जाएगा, तो बचेगा का जी 5/2 बचेगा ना बच्चा। तो फेज डिफरेंस कितना का होगा बिटवीन फर्स्ट वेव एंड रिजल्टेंट वेव? 5/2 का होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत है? बुझलिस कि ना बुझलिस? वही चीज यहां पर लिख दी है बच्चा। दस रिजल्टेंट वेव इज ऑल्सो साइनोसोडल ट्रांसवर्स वेव, ये भी साइनोसोडल, ठीक है? साइनोसोडल यानी साइन वेव है बच्चा, ठीक है? ऑफ एम्पलीट्यूड a cos 5/2 होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एम्पलीट्यूड कितना का हो गया? a cos 5/2 हैविंग फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस कितना का? 5/2 का है विथ रिस्पेक्ट टू किसकी तुलना में? फर्स्ट वेव। बुझलिस कि ना बुझलिस? बताओ। अगर सेकंड वेव लेते तो तुम्हारा दूसरा हो जाता, उसमें 5 लेते तो 5 तुम्हारा क्या हो जाता? kx माइनस, यहां पर क्या करेंगे बोला? यहां पर तुम्हारा करेंगे 5/2 माइनस तुम्हारा 5 करेंगे बच्चा, तो कितना का होगा? माइनस 5/2 का हो जाएगा। बुझलिस कि ना बुझलिस? ठीक, बुझा रहे नहीं? सेकंड मुकाबले, सेकंड वेव के मुकाबले अगर ले तो ये वाला वेव जो सेकंड वेव था, ये वाला, ठीक है? हम फर्स्ट वेव की तुलना में कर रहे हैं, तो तुम्हारा रिजल्टेंट वेव का जो तुम्हारा फेज का कितना डिफरेंस होगा? 5/2 का होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस इतना बात बुझा रहा है? कोई दिक्कत है? ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है? अब देखो यहां से तुम्हारा क्या बोले कि एम्पलीट्यूड क्या होगा? 2a cos 5/2 होगा, ठीक? अब देखो यहां से स्पेशल केसेस तुम्हारा निकलेगा। क्या केसेस निकलेगा? पहला केस तुम्हारा देखते हैं, ठीक है बच्चा? कि सपोज करो फाई का तुम्हारा क्या है? फाई तुम्हारा 0 डिग्री, फाई क्या हो गया? 0 डिग्री। अब फाई 0 डिग्री का मतलब क्या है? देखो यहां ध्यान से देखना, ठीक है? ये पहला वेव हो गया, सपोज करो ये पहला वेव, और एक तुम्हारा क्या हो गया? दूसरा वेव बचा। ऐसे करके इन दोनों के बीच में फेज का डिफरेंस क्या होगा? 0 डिग्री होगा, ठीक है? क्रेस्ट तुम्हारा क्रेस्ट पर फॉल कर रहा है और ट्रफ पर फॉल कर रहा है कि नहीं है? बुझलिस कि ना बुझलिस? तो फेज का इनका बीच में डिफरेंस नहीं है बच्चा, ठीक है? फेज का डिफरेंस अगर नहीं है तो इसका मतलब फाई कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा बच्चा, ठीक? और दोनों वेव जब तुम्हारा सुपरपोज करेगा यानी मिलेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तुम्हारा एक वेव फॉर्म होगा, बताए थे तुम्हारा रिजल्टेंट वेव फॉर्म होगा, जिसका एम्पलीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट जो होगा सुपरपोजिंग वेव से तुम्हारा उसका एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट जो सुपरपोजिंग वेव्स था उसके मुकाबले तुम्हारा क्या होगा? रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा बच्चा, या डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। बुझलिस कि ना बुझलिस? तो यहां पर क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा बच्चा, क्योंकि तुम्हारा फेज कितना हो गया? फाई इक्वल टू 0, द सुपरपोजिंग वेव्स विल बी इन फेज, दैट इज क्रेस्ट फॉल ऑन क्रेस्ट एंड ट्रफ फॉल ऑन ट्रफ ऑफ वन ऑन अनदर, ठीक है वेव, ठीक है? देन अब यहां पर देखो एम्पलीट्यूड की जगह फाई की जगह पर यहां पर क्या बैठाएंगे? 0 बैठाएंगे, तो 0 जब बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0/2 तुम्हारा cos 0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा बच्चा, और 1 2a into 1, यहां पर 2a बचेगा, और ये 2a का जो वैल्यू है ये मैक्सिमम वैल्यू है बच्चा। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि cos फाई का वैल्यू यहां पर हम लोग 0 पर मैक्सिमम ले रहे हैं, 0 पर ही तो मैक्सिमम होता है, तो तुम्हारा एम्पलीट्यूड को क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। किसमें मैक्सिमम होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मैक्सिमम होता है बच्चा, होता है कि नहीं होता है? और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा? जब तुम्हारा वेव के बीच में फेज का डिफरेंस तुम्हारा क्या है? यहां पर 0 डिग्री है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी इन फेज है, दोनों क्या है? इन फेज है। बुझलिस कि ना बुझलिस? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? इन फेज मतलब फाई कितना? 0 डिग्री बच्चा। क्रेस्ट पर गिरेगा, ठीक है? ट्रफ पर गिरेगा बच्चा। जब दोनों सुपरपोज करेगा तो एक रिजल्टेंट वेव फॉर्म करेगा, जिसका एम्पलीट्यूड या फिर डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा क्या होगा? ज्यादा होगा बच्चा, इंक्रीज हो जाएगा। इस तरह का इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। यहां पर एम्पलीट्यूड निकाल चुके हैं रिजल्टेंट वेव का, वो तुम्हारा फाई जब 0 डिग्री होगा, यानी इन फेज जब दो वेव तुम्हारा सुपरपोज करेंगे, तो यहां पर तुम्हारा एम्पलीट्यूड कितना निकलने वाला है? 2a निकलने वाला है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? वही चीज यहां पर लिखे हैं 10 तुम्हारा देयरफॉर एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस व्हेन टू वेव्स सुपरपोज इन फेज, दैट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस बच्चा। बुझलिस कि ना बुझलिस? आओ तुम्हारा दूसरा वाला डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखते हैं। तो यहां पर देख रहा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अगर मान लो फाई हम लोग 0 देखे थे, तो जब फाई तुम्हारा क्या था? 0 डिग्री था, यानी इन फेज था। क्रेस्ट पर फॉल कर रहा था, ट्रफ पर फॉल कर रहा था, तो उस समय तुम्हारा क्या हो रहा था? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था, और एम्पलीट्यूड तुम्हारा क्या था? मैक्सिमम था बच्चा, 2a निकाले थे हम लोग, ठीक है? यहां पर देखिए, अब देखो यहां पर अगर मान लो फाई तुम्हारा पाई है, पाई यानी फेज डिफरेंस कितना का? 180 डिग्री का।
अब ये कैसे होता है सर, देखो यहां ध्यान से, यहां पर देखना कि एक वेव बना है बच्चा ऐसे, ठीक है, एक वेव बना है, ये पहला वाला वेव, एक दूसरा वाला वेव हम लोग बनाते हैं, ये देख लो, इसका तुम्हारा ये ऐसे, ठीक है, ये पहला वेव, ये एक दूसरा वेव बच्चा, यहां पर देखना ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है कि नहीं होता है, होता है ना बच्चा। तो ये पाई हो गया, और यहां पर देख लो, यहां पर भी तुम्हारा ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, ये 2 पाई होगा। अब दोनों देखो कि ये तुम्हारा इधर वाला तुम्हारा क्रेस्ट जो है ये ट्रप पर फॉल करेगा, जब भी ऐड होगा दोनों जब ऐड होगा तो क्रेस्ट ट्रप पर फॉल कर रहा है, ट्रप तुम्हारा क्रेस्ट पर फॉल कर रहा है, ठीक है। जब दोनों वेव तुम्हारा सुपरपोज करेगा तो ये क्रेस्ट होता है और ये वाला क्या होता है, ट्रप होता है। तो इसका क्रेस्ट ट्रप पर फॉल कर रहा है इसका, और इसका तुम्हारा ट्रप क्रेस्ट पर फॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा, यानी दोनों के बीच में तुम्हारा फाई का फेज डिफरेंस है, इतना ही तो तुम्हारा उलट गया, बात समझ में, इतना ही वेव तो तुम्हारा उल्टा रहेगा, ठीक है, ये वाला तुम्हारा उधर उलट रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बुझलिस कि ना बुझलिस। तो इनके बीच में तुम्हारा, दोनों के बीच में तुम्हारा कितना का फेज डिफरेंस है, पाई का, पाई का, ठीक है, और क्रेस्ट किस पर फॉल करेगा, ट्रप पर, और ट्रप क्रेस्ट पर फॉल करेगा। और यहां पर अगर एम्पलीट्यूड तुम्हारा सेम है बच्चा दोनों वेव का, तो तुम्हारा क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चा। अगर एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है, बताए थे तुम्हारा, ठीक है, पीछे तुम्हारा देख सकता है कि तुम्हारा क्या है, कि पीछे वाला तुम्हारा जो क्लास लिए उसमें देख सकता है कि तुम्हारा क्या था, कि अगर दोनों का एम्पलीट्यूड, दोनों सुपरपोजिंग वेव का एम्पलीट्यूड सेम है, एक तुम्हारा ऊपर डायरेक्शन एक नीचे डायरेक्शन, तो y1 माइनस y1 इज इक्वल टू 0, रिजल्टेड वेव जो फॉर्म होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है बच्चा। तो यहां पर क्या लिए, देखो फाई तुम्हारा कितना है, पाई है, 2 सुपरपोजिंग वेव्स विल बी आउट ऑफ फेज, फेज में नहीं होंगे, आउट ऑफ फेज होगा। फेज में होता कब, जब दोनों वेव तुम्हारा क्रेस्ट पर फॉल करता है, ट्रप पर फॉल करता है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, क्रेस्ट ट्रप पर फॉल कर रहा है, ट्रप क्रेस्ट पर फॉल कर रहा है बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये क्या होंगे, आउट ऑफ फेज होंगे, दैट इज ए विल बी 2a cos π/2, फाई कितना हो जाएगा, यहां पर फाई हो जाएगा, और π/2 कितना होता है 90, और cos 90 कितना होता है 0 होता है बच्चा। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चा, यानी एम्पलीट्यूड कितना होगा, 0 होगा। यानी वेव जो होगा जब तुम्हारा क्या होगा, जब सुपरपोज करेगा तो जो रिजल्टेंट वेव होगा उसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर उनके बीच में फाई फेज डिफरेंस कितना का होगा, पाई का होगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझलिस कि ना बुझलिस। दोनों वेव अगर तुम्हारा सुपरपोजिंग, उनका एम्पलीट्यूड कुछ ना कुछ था, लेकिन तुम्हारा आउट ऑफ फेज थे, पाई का फेज डिफरेंस था, तो दोनों वेव जब मिलेंगे तो कोई एम्पलीट्यूड फॉर्म नहीं होगा, यानी वेव ही नहीं फॉर्म होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब तुम्हारा क्या होगा कि नेचुरल पोजीशन पर रहेगा, जो उसका मीन पोजीशन था उसी पोजीशन पर रहेगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है। तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, और एम्पलीट्यूड जब 0 होगा तो इसको क्या बोल रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्ट हो रहा है बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इस केस में तुम्हारा क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ओके, तो एनालिटिकल ट्रीटमेंट, या बोलो ये एनालिटिकल ट्रीटमेंट इसको भी बोलते हैं, तुम्हारा ये जो मैथमेटिक्स है या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तुम्हारा हुआ यहां पर कंप्लीट बच्चा, ठीक है।